नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम सिंथेटिक फाइबर किस तरह से निर्माण हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि अप्राकृतिक रेशों का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। नायलॉन ऐसा मानवीकृत रेशा है जिसके अंदर किसी भी तरह का नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके अंदर टोटली केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और नायलॉन को बहुत पसंद किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ के कपड़ों की बनती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ये थोड़ा बहुत सस्ता भी पड़ता है, नेचुरली नहीं बनने के कारण से उसके अंदर आप जिस तरीके से उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिस तरीके से उसकी परिसज्जा करना चाहते हैं, उस तरीके से उसको परिसज्जा करके ड्यूरेबल बनाया जाता है। तो नायलॉन के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नायलॉन का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, जो कि पूरी तरीके से मानवीकृत रेशा है। इसमें किसी भी तरह से नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यह टोटली केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम केमिकल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एपिटिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। दो चीज़ों का इस्तेमाल करके नायलॉन का कपड़ा बनता है। दो चीज़ों का इस्तेमाल करके दो केमिकल्स का यूज़ करते हैं। उन केमिकल्स का नाम है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एपिटिक एसिड। दो केमिकल्स को मिक्स कर दिया पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। मिक्स करने के बाद में जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसका नाम दिया गया नायलॉन सॉल्ट। मैं पुनः रिपीट कर देती हूँ, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एपिटिक एसिड को पर्टिकुलर मोशन में, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के लिए एक बहुत बड़ा सारा कंटेनर होता है, उसके अंदर दोनों को केमिकल्स को डाला जाता है और उसको मिक्सर, जैसे हमारे मिक्सी घूमती है, इस तरीके से रोटेट किया जाता है ताकि वो अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। और जब वह आपस में मिक्स हो जाते हैं, जो प्रोडक्ट बन के आता है उसका क्या नाम दिया जाता है? उसका नाम दिया जाता है नायलॉन सॉल्ट। नायलॉन सॉल्ट इसलिए दिया जाता है उसका नाम क्योंकि हमें किस चीज़ का निर्माण करना है? नायलॉन का निर्माण करना है, इसलिए हमने उसका नाम दिया नायलॉन सॉल्ट। सेकेंड प्रक्रिया में जो नायलॉन सॉल्ट हमें आया है उसे हम ऑक्टोलेव में गर्म करते हैं, हम उसे हीट देते हैं, है ना, क्योंकि दोनों मिक्स हो गए। अभी तो हमने ठंडे ही मिक्स कर दिए, अब हम उसे क्या करते हैं? हीट देते हैं, हम उसे गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे हम लीनियर सुपर पॉलीमर का नाम दिया जाता है। पॉलीमर मतलब दो चीज़ों का मिक्सचर, है ना। तो हमने उसका नाम दिया लीनियर सुपर पॉलीमर नायलॉन सॉल्ट। नायलॉन सॉल्ट को हमने गर्म करा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ता है, बहुत देर तक गर्म करना पड़ता है, ये घर में बनाना संभव नहीं होता है। तो हमने उसको इंडस्ट्री में ही बनाना संभव होता है। तो हमने इसको गर्म करा और हमने क्या मिला? प्रोडक्ट लीनियर सुपर पॉलीमर। अब इस लीनियर सुपर पॉलीमर पे हमने कास्टिंग के चक्के के ऊपर उसे घुमाया। गरम था वो, है ना। तो एक कास्टिंग का चक्का होता है जिसके ऊपर कास्टिक सोडा लपेट दिया जाता है, तो हमने उसके ऊपर घुमा दिया। कास्टिंग के चक्के पर घुमाने पे जो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हमने नाम दिया नायलॉन का रिबन। रिबन का मतलब ये नहीं कि जो हम रिबन टाई करते हैं, वह इस स्टेज पे भी वह क्या होता है? सेमी लिक्विड सा गाढ़ा सा प्रोडक्ट होता है, परंतु वो इक्वल उसमें होता है, पोजीशन में होता है, उसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है, इसलिए उसको हम विड्थ का नाम दे देते हैं, रिबन का नाम दे देते हैं, सॉरी। और उसको हम नायलॉन का रिबन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने किसका निर्माण करना होता है? नायलॉन का। तो अभी तक हमने देखा, हमने दो केमिकल्स यूज़ करे, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एपिटिक एसिड, दोनों को हमने मिक्स करा। मिक्स ठंडे में ही मिक्स करा। ठंडे का मिक्स करने पर जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसे हमने दिया नायलॉन सॉल्ट। नायलॉन सॉल्ट को हमने गरम करा। गरम करने पर हमें लीनियर सुपर पॉलीमर का निर्माण हुआ। लीनियर सुपर पॉलीमर को हमने कास्टिंग के चक्के के ऊपर चलाया और हमें क्या मिल गया? नायलॉन का रिबन मिल गया, एक बेस मिल गया धागे बनाने का, है ना। नायलॉन का रिबन का मिलने का मतलब होता है कि एक बेस मिल गया। तो बेस को हमने क्या किया? क्योंकि ये गर्म है तो हमने इसके ऊपर ठंडा पानी करा। यहाँ पे हमने उसे गर्म करा था, अभी तक उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो सेमी लिक्विड पोजीशन में, तो हमने इसको क्या किया? ठंडे पानी के ऊपर डाला। ठंडे पानी के ऊपर डालने के बाद जो रिबन होता है वह जम जाता है ना,
जो रिबन होता है, ये जो नायलॉन का रिबन होता है, वो रिबन होता है वह जम जाता है। अब इस जमे हुए रिबन को छोटे छोटे रूप में काट दिया जाता है। काटने के पश्चात जो चीज उभर के आती है उसको हमने नाम दिया नायलॉन का फ्लेक्स। कटे हुए रिबन को हमने क्या नाम दिया? नायलॉन का फ्लेक्स। अब इस फ्लेक्स से हमें धागे निर्माण करना है, तो इस फ्लेक्स को हमें वापस पिघालना पड़ेगा। ठीक है, पिघालने के बाद हमें गाढ़ा घोल, बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल का निर्माण हो जाता है। इस गाढ़ा घोल को एक स्पिननेट के द्वारा में डाला जाता है। स्पिननेट क्या होता है? एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट होता है जो कीप के समान होता है। उसकी शेप इस तरीके से कीप के समान होती है। उसके अंदर जो आपका गाढ़ा घोल होता है वो गाढ़ा घोल डाल दिया जाता है, और घोल के डालने के बाद में हमें उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर के उसके गुजारा जाता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के कारण से वह गाढ़ा घोल किस में कन्वर्ट हो जाता है? धागे के रूप में कन्वर्ट होता है, और उसे लपेट दिया जाता है। अब जो धागा मिल गया हमें, नायलॉन का जो धागा निर्माण हुआ, उसे हमें मशीन के द्वारा पूरी तरीके से खींचा जाता है। खींचने की प्रक्रिया के कारण वह सूक्ष्म बारीक लचीला नायलॉन का धागा हमें प्राप्त हो जाता है। हम पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो नायलॉन का धागा होता है ये दो केमिकल से मिलकर बना होता है, डेट इज हेक्सामेथिलीन डायमीन और एपेटिक एसिड। इससे हमें मिक्स करते हैं, ठंडे ही मिक्स कर देते हैं। ठंडा मिक्स करने के कारण हमने इसका नाम दिया है नायलॉन का सॉल्ट। नायलॉन का सॉल्ट जो हमें प्राप्त होता है उसे हमने किस पे गर्म किया? ऑक्टोलेव पे गर्म करके हमने जब चूंकि उसको गर्म कर दिया, मिक्सचर गर्म हो गया, तो दोनों प्रोडक्ट आपस में मिक्स हो गए। मिक्स होने के कारण हमने इसका नाम दिया लीनियर सुपर पॉलीमर का नाम दिया। लीनियर सुपर पॉलीमर को हमने कास्टिक के सोडे के ऊपर चलाया। कास्टिक के सोडे के चक्के के ऊपर चलाने पे हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसका हमने नाम दिया नायलॉन का रिबन। नायलॉन का रिबन अभी गर्म अवस्था में होता है, सेमी लिक्विड अवस्था में होता है। हमने उसको उसके ऊपर ठंडा पानी डाला। ठंडा पानी के ऊपर डालने के कारण से जो गरम होता है वो क्या होता है? ठंडे रिबन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठंडे रिबन के रूप में कन्वर्ट होने के बाद में हमने उसको छोटे 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 पीसेस में काट दिया। पीसेस में काटने के बाद जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ उसका हमने नाम दिया नायलॉन का फ्लेक्स, है ना। नायलॉन के फ्लेक्स को हमने पिघलाया। पिघलाने पे हमें फिर वापस हमने गर्म करा। फिर वही सारी प्रक्रिया केमिकल प्रोसेस हुई। केमिकल प्रोसेस होने पे हमें क्या? गाढ़ा गोल प्राप्त हुआ। गाढ़ा गोल प्राप्त होने के बाद में हमने उसे स्पिननेट में से गुजारा। स्पिननेट होता है एक कीप रूपी संरचना होती है, बड़ा सारा होता है, उसके अंदर हमने गाढ़ा गोल डाल दिया। केमिकल रिएक्शन होता गया, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर पे आके उसमें धागे का निर्माण हो गया। अब धागे में बहुत ज़्यादा चमक होती है। नायलॉन का जो धागा होता है उसकी चमक को कम कर दिया जाता है और मशीन के द्वारा खींचा जाता है, और हमें क्या? नायलॉन का धागा प्राप्त हो जाता है।